नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने मांगी माफी, खजाना गणेश के सामने हुए नतमस्तक। भोपाल में अनूठी ब्लाइंड कार रैली, ब्लाइंड्स ने दिखाया कार चालकों को रास्ता। राजगढ़ में संत समागम, संत रक्षा मिशन को लेकर हुई बैठक, सनातन धर्म के प्रचार पर जोर। और हापुड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी, हजारों की नकदी और लाखों के आभूषण चोरी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना संभावली क्षेत्र में आने वाले गांव बक्सर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शाहना के रूम से ड्यूटी के दौरान दिन दहाड़े 45,000 की नकदी और लाखों रुपए की कीमत के चांदी सोने के आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि जो शाहना है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रही थी। वो एक नर्स है। कविता और शाहना के रूम से ड्यूटी के दौरान दिन दहाड़े 45,000 की नकदी और लाखों रुपए की कीमत रखने वाले सोने चांदी के आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जब ड्यूटी से आने के बाद स्टाफ नर्स कविता और शाहना ने रूम के अंदर अपने सामान को तितर बितर देखा तो उनके होश ही उड़ गए। छानबीन के दौरान सेफ अलमारी में रखी नकदी और सोने चांदी के आभूषण गायब मिलने पर नर्स कविता और शाहना ने थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सर में स्टाफ के रूम से चोरी होने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक महीने पहले भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सर में इसी तरह की चोरी की घटना हुई थी। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन मामले में क्या कार्यवाही करता है। यहीं पे मेरी जो पत्नी है यहाँ पे स्टाफ नर्स के पद पे रहती है। मैं उन्हीं के साथ यहाँ से गया था सीएमओ ऑफिस जाने के जैसे हम यहाँ से निकले उसके बाद ही हमारे कमरे में से काफ़ी अब से सामान चला गया, जिसमें काफ़ी मानो हमारी सोने की चीज़ें हैं 4-5 तो, चांदी की हैं और 25-30 हज़ार कैश है। और ये तुम्हारा अब से पहले भी हो चुका है वारदात, वो हुई थी 25 दिसंबर को, मगर हमने उसमें भी तरीफ दी थी पुलिस वालों को, मगर उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया पर पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ नगर पंचायत के उपाध्यक्ष प्रदीप निकुम ने एक दिन के नवजात बच्चे को पल्स पोलियो की दवाई पिलाकर किया। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमलेश राजपूत और पार्षद प्रकाश महाले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा आर्य, चिकित्सा डॉक्टर अमन मोदी और स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ उपस्थित रहा। पल्स पोलियो अभियान के तहत टीकाकरण के लिए नगरीय क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन बीएमओ डॉक्टर अरविंद किराड़े और एसडीएम सुमेर सिंह मुजालदे ने किया। स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाकर चॉकलेट भी बांटी गई। आज 31 जनवरी से 3 दिवसीय पूरे भारतवर्ष में पल्स पोलियो का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके लिए हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में 15 बूथ, 3 ट्रांजिट टीम, 1 मोबाइल टीम बनाई गई है। तो सभी से निवेदन है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ज़रूर लेके आइए बूथ पे और दवाई पिलाइए। जो बच्चे आज छूट गए हैं उन्हें कल घर जाके दवाई पिलाई जाएगी, तो ज़रूर आइए। 2 बूंद जिंदगी। पल्स पोलियो का राष्ट्रीय अभियान आज दिनांक से 15 वार्डों में 15 बूथों खेतिया नगर के 15 बूथों पर उसकी शुरुआत की गई है। सभी नगरवासियों से आग्रह निवेदन है कि अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जरूर पिलाएं। आज 31 जनवरी से 3 दिवसीय पूरे भारतवर्ष में पल्स पोलियो का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके लिए हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में 15 बूथ, 3 ट्रांजिट टीम, 1 मोबाइल टीम बनाई गई है। तो सभी से निवेदन है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ज़रूर लेके आइए बूथ पे और दवाई पिलाइए। जो बच्चे आज छूट गए हैं उन्हें कल घर जाके दवाई पिलाई जाएगी, तो ज़रूर आइए। 2 बूंद जिंदगी। धार जिले की गंदवानी तहसील में बलवारी धाम में बाबा बजरंगी का एक मेला आयोजित हुआ। मेला किसी भगोरिया पर्व से कम नहीं रहा। आपको बता दें, भक्त अपनी मन्नत लेकर यहाँ बड़ी संख्या में पधारते हैं और मन्नत पूरी होने पर बाबा के चरणों में मन्नत अनुसार चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। बाबा बलवारी की महिमा आसपास के क्षेत्र में इसी तरह फैली हुई है कि बाबा बलवारी के नाम से लोगों में महिमा जाग उठती है। ये यहाँ पर भक्त लोग साल भर मन्नत लेते हैं और ये मन्नत उतारने का समय चल रहा है। इस समय में हनुमान जी को तिल की घानी चढ़ाई जाती है, जो
सभी भक्त तिल की घानी करवा करके हनुमान जी को चढ़ाने के लिए आते हैं इस समय में, इसलिए यहाँ पर मेला लगता है और काफ़ी भीड़ होती है। कितने श्रद्धालु आ जाते हैं इस समय में? 3 शनिवार मंगलवार में ऐसी पब्लिक रहती है जो आज है। कम से कम एक शनिवार में 20-25 हज़ार लोग आते हैं। बाबा की महिमा बताई जा रही कि बाबा दिन भर में 3 रूप भी बदलते हैं, ऐसा कुछ? ये हनुमान जी यहाँ पर स्वयं प्राण हनुमान जी हैं और 33 पीढ़ी से हमारे वंशज लोग सेवारत हैं। यहाँ हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हनुमान जी दिन में 3 रूप बदलते हैं। सुबह बाल अवस्था, दोपहर में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था। तीनों रूपों के दर्शन भक्त अधिकांश हनुमान जयंती पे करते हैं, क्योंकि उस मूर्ति को स्पर्श करने नहीं दिया जाता किसी को, और उस भक्तगण उसका तीनों रूपों का दर्शन करते हैं। राजगढ़ में रविवार को पाडली गुसाई में संत समागम संत रक्षा मिशन की बैठक में सनातन धर्म और मठ मंदिरों के बारे में चर्चा हुई, ताकि सनातन धर्म का प्रचार लगातार आगे बढ़ता रहे। कुंभ के बारे में भी इस दौरान चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिवगिरी और जिला अध्यक्ष कमलगिरी, मीडिया प्रभारी विष्णुगिरी के साथ बड़ी मात्रा में पदाधिकारी मौजूद रहे। बड़वानी जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। इस अभियान के पहले दिन 1497 बूथों पर 5 साल के बच्चों को दवा पिलाई गई। साथ ही अभियान के दूसरे दिन घर घर पहुंचकर बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। ऐसे बच्चों तक प्रशासन खुद पहुंचेगा जो प्रशासन तक नहीं पहुंच सकते हैं। आज फर्स्ट डे है, आज हमको बूथ पर ही बैठना था। जी हाँ, बैठे 5 बजे तक बैठेंगे। जी हाँ, ठीक है। सेकंड डे हाउस टू हाउस जाना है। ओके, वेरी गुड। जो बच्चे छूट गए उनको आपको कवर करना है। जी जी, बहुत बढ़िया। और थर्ड डे क्या मामला है मैडम? थर्ड डे जो भी और भी अभी कोई बाहर गए हुए बच्चे हों जो वापस आ गए हों, जी हाँ, उनको दवाई भी पिलानी है। जी हाँ। और जो कल हमको क्रास वाले जिनमें घर बच्चे कुछ नहीं मिले, जी हाँ, क्रास का निशान लगाएंगे और उसकी चेकिंग करेंगे। नेत्रहीन लोगों के कार रैली में भाग लेने की बात आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इन्हीं के इशारों पर कार और ड्राइवर चलते नजर आए। भोपाल में यह अनूठी पहल देखने को मिली। रविवार को 15वीं ब्लाइंड कार रैली आयोजित की गई भोपाल में। इसमें ड्राइवर तो नॉर्मल थे, लेकिन नेविगेटर नेत्रहीन। नेविगेटर ब्रेल लिपि में चेक करते रूट बता रहे थे। उसी रूट पर ड्राइवर ड्राइव करते हुए अपनी मंजिल यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचे। ज्यादा धीमे या ज्यादा तेज चलने पर पेनल्टी पॉइंट्स लगाए गए। इसके लिए पैसेज कंट्रोल चेक पॉइंट बनाए गए थे। नेविगेटर द्वारा ब्रेल लिपि में लिखी गई रूट मैप बुक पढ़कर कार चालकों को रास्ता बताया गया। केवल 10 प्रतिभागियों ने पूरे चेक पॉइंट कवर किए। पिछले 15 सालों से नेत्रहीनों के लिए इस कार रैली को आयोजित करने वाली आरुषि और जीनियस संस्था का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। एक संस्था है जो भोपाल में लेस एबल्ड लोगों के लिए एक ऐसा काम कर रही है जो दुनिया में इससे अच्छे कामों में किसी काम की गिनती नहीं हो सकती। इस संस्था की रैली की निरंतरता तो हम 1 दशक से देख रहे हैं, परंतु संस्था का अपना काम उससे भी पुराना है और बिना किसी फायदे के भाव से केवल सेवा की भावना से जो प्रयास किया जा रहा है ये अद्वितीय है। इनके कभी आप ऑफिस जाकर अगर वहाँ बच्चों से मिलेंगे, वहाँ जो लोग रहते हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनका मोटिवेशन देखेंगे, उनकी आप शक्ति देखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे ऐसे काम में सहयोग करने के लिए, साथ देने के लिए, क्योंकि ये भी हमारे बीच हमारे ही साथ के लोग हैं जिनके लिए हमें जो बने करना चाहिए। 2 दिन पहले इंदौर नगर निगम का एक अमानवीय चेहरा सामने आया था। ये वही नगर निगम है जिसने 4 बार देश में स्वच्छता का चौका लगाया है, लेकिन उस नगर निगम का एक ऐसा चेहरा आपको देखने को मिला जिसने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी थी। जी हाँ, इस केस के बाद, इस पूरे मामले के बाद पूरे देश में इंदौर प्रशासन की काफी बुराई की गई। सोशल मीडिया पर भी इसे पूरी तरह खारिज किया गया। इसी के चलते अब इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने खजराना गणेश से माफी मांगी और भगवान गणेश से इस गलती के लिए क्षमा याचना की। और साथ ही जो अभी बुजुर्गों के साथ में कुछ एक घटनाक्रम हुआ था निगम द्वारा, उसके लिए क्षमा मांगी है। उसमें जो भी गलती हुई है, जिससे भी हुई है, क्योंकि हम लोग सभी अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, उसके लिए भी इन गलतियों के लिए क्षमा करें ईश्वर, और पूरे शहर के स्वास्थ्य के लिए मुख्य तौर पर काम उसके लिए भगवान श्री गणेश
कि जो आशीर्वाद मिला है उसमें धन्यवाद दिया है भगवान को, और आशीर्वाद बना रहे, सही निर्णय का, सद्बुद्धि का ईश्वर आशीर्वाद दे, इसकी कामना की है। अलीराजपुर जिले के जोबट में पल्स पोलियो अभियान 2 बूंद जिंदगी की तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोबट, छोटे बस स्टैंड, बड़े बस स्टैंड, नए बस स्टैंड समेत आंगनवाड़ी केंद्र भी पोलियो बूथ बनाए गए। स्वास्थ्य अधिकारी विजय बघेल ने इस मामले में बताया कि पोलियो अभियान 3 दिनों तक चलाया जाएगा, जहां अभियान के पहले दिन करीब 13,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पूरे ब्लॉक में 3 दिन में करीब 22,000 बच्चों को दवाई पिलाए जाने की योजना बनाई गई है। इस अभियान में 121 दल बनाए गए हैं जो डोर टू डोर बच्चों को दवाई पिलाएंगे। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोबट में सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया है। पूरे ब्लॉक में हमें 22,000 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनका पल्स पोलियो की 2 बूंद की खुराक देने का जो लक्ष्य था, उसमें हमने पहले दिन में अभी करीब 13,000 बच्चों को कवर किया है। इस अभियान में हमारे साथ आशा कार्यकर्ताएं, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा है। पूरे ब्लॉक में हमने 121 दल का निर्माण किया है, जो कि बी टाइप की टीम है, जो पहले दिन बूथ पर काम करती है और दूसरे और तीसरे दिन ये घर घर जाकर 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। क्या टारगेट आया है सर? अभी तक आज पहले दिन हम लोगों ने करीब 12 से 13,000 बच्चों को टारगेट किया है। उपलब्धि मिली है हमको वैक्सीनेशन करने में, और अभी रिपोर्ट लेना हमें जारी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।